हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज मैं आप सबके लिए एक नया पाठ लाई हूँ, सियार की चतुराई। एक बार की बात है, किसी गांव के समीप एक घना जंगल था जिसमें एक बाघ रहता था। वह बाघ प्रायः जंगल से गांव की ओर आ जाता और गांव में रहने वाले पशुओं को मार कर खा जाता था। सभी गांव वाले उस बाघ से बहुत परेशान हो गए थे। एक दिन गांव के कुछ साहसी युवकों ने बाघ को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई। योजना के अनुसार उन्होंने लोहे का एक बड़ा पिंजरा उस मार्ग में रख दिया जिस मार्ग से बाघ गांव में आता था। साथ ही बाघ को लालच देने के लिए एक बकरी भी उस पिंजरे के अंदर बांध दी। रात्रि के समय जब बाघ गांव में आया तो उसने मार्ग में एक बकरी को बंधे देखा। जैसे ही वह उस बकरी को खाने के लिए पिंजरे में घुसा, उसी समय युवकों ने पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और वहाँ से चले गए। दूसरे दिन वह बाघ परेशान सा पिंजरे के अंदर घूम रहा था। तभी उसने एक पंडित जी को वहाँ से गुजरते देखा जो मंदिर की ओर जा रहे थे। उसने जोर से गुहार लगाई, पंडित जी, मुझ पर दया कीजिए, मुझे इस पिंजरे से बाहर निकाल दीजिए, मुझे बहुत प्यास लगी है। पंडित जी बोले, मैं तुम्हें नहीं निकाल सकता, प्यास बुझाकर तुम मुझे ही खा जाओगे। आंखों में आंसू भरकर बाघ बोला, नहीं नहीं पंडित जी, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, मुझ पर कृपा कीजिए। पंडित जी, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपको नहीं खाऊंगा। पंडित जी बाघ की बातों में आ गए और उन्होंने पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही बाघ कूदकर उनके सामने आ गया और उन्हें खाने के लिए तैयार हो गया। पंडित जी घबरा गए और बोले, अरे, तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम मुझे नहीं खाओगे। मैंने तुम्हें आज़ाद किया और तुम मुझे ही खाना चाहते हो। बाघ बोला, पंडित जी, पहले तो आपने ही मुझ पर संदेह किया था, उसी संदेह के कारण मैं आपको खाने के लिए तैयार हुआ हूँ। पर तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम मुझे नहीं खाओगे। पंडित जी थर-थर कांपते हुए बोले, क्या तुम इतने कृतघ्न हो? बच्चों, इस पंक्ति में एक नया शब्द आया है, कृतघ्न। कृतघ्न का अर्थ होता है एहसान फरामोश, जो आपके एहसान की कदर ना करे। हो कि आप वचन भी पूरा नहीं कर सकते। मैं वचन वगैरह कुछ नहीं जानता, मैं भूखा हूँ, बाघ बोला। पंडित जी डर के मारे एक शब्द भी नहीं बोल सके। बाघ आगे बढ़ने लगा तो पंडित जी हिम्मत करके बोले, चलो हम लोग कम से कम 3 लोगों से पूछते हैं कि क्या तुम्हारा मुझे खाना उचित है। बाघ उत्साहित होकर बोला, ठीक है, चलो। पंडित जी ने सबसे पहले आम के वृक्ष से पूछा, हे वृक्ष, आप समझदार एवं विद्वान हैं, आप बताइए, क्या इस बाघ का मुझे खा लेना ठीक होगा? जब यह मुसीबत में था, मैंने इसकी सहायता की थी। अपने सहायक को हानि पहुंचाना गलत और बुरा काम नहीं है क्या? आम के वृक्ष ने उसे देखा और थके हुए स्वर में बोला, गर्मी में लोग मेरी छाया में आकर आराम करते हैं, पर जाड़े में उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं होती। उस समय वे मेरी डालियों को काटते हैं, फल के लिए मुझ पर पत्थर फेंकते हैं। मेरी नज़र में तो यह मानव जाति ही कृतघ्न है। बाघ, तुम पंडित को खा जाओ, यही उचित होगा। आपकी बातें एकदम ठीक हैं, बाघ खुश होकर बोला। अब पंडित जी एक वृद्ध बैल के पास गए। बच्चों, इस पंक्ति में एक नया शब्द है, वृद्ध।
वृद्ध का अर्थ होता है बूढ़ा, जो वहीं पास में खड़ा था। वह दुखी होकर बोले, ओ बहादुर बैल, क्या आप यह ठीक समझते हैं कि यह बाघ मुझे खा ले, जबकि मैंने अभी कुछ देर पहले ही इसे पिंजरे से आजाद किया है? भाई पंडित, आपने मुझे पंच बनाकर बहुत बड़ा सम्मान दिया है, पर आपका व्यवहार तभी ऐसा हुआ जब आप स्वयं संकट में हैं। सारे मानव आपकी तरह ही होते हैं। जब मैं जवान और मजबूत था, मैं किसानों का काम करता था। उन दिनों मेरा लालन पालन अच्छी तरह किया गया। अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ, तो उन लोगों ने मुझे बिना भोजन पानी के छोड़ दिया है। इसलिए मैं तो यही कहता हूँ कि बाघ का आपको अपना भोजन बना लेना ही न्याय संगत है। बाघ खुशी से दहाड़ा, वाह क्या अच्छा फैसला है। यह सुनते ही बाघ पंडित जी पर झपटने के लिए तैयार हो गया, लेकिन पंडित जी बोले, ठहरो, अभी हम लोगों ने सिर्फ 2 निर्णायकों का मत जाना है। बच्चों, इस पंक्ति में एक नया शब्द है, निर्णायकों। निर्णायकों अर्थात फैसला करने वाले। पंडित जी अब अपने जीने की आशा छोड़ चुके थे। डर के मारे वह कांप रहे थे। तभी उन्होंने उधर से आते हुए एक सियार को देखा और उसे रोक लिया। उसके बाद अपनी कहानी उसे सुनाई और पूछा, मेरे प्रिय भाई सियार, तुम ही निर्णय करो, क्या बाघ को मुझे खा लेना चाहिए, जबकि पिंजरे से निकालकर मैंने इसकी जान बचाई है? इस पर सियार बोला, मुझे तुम शुरू से अंत तक की कहानी सुनाओ। उसके कहने पर पंडित जी ने पूरी कहानी उसे सुनाई। सारी बातें सुनकर सियार बोला, इस कहानी को मैं समझ नहीं पाया, मेरा ध्यान कहीं और था। पंडित जी ने फिर से कहानी सुनाई। इस पर सियार बोला, पंडित भाई, आपने कहा कि आप पिंजरे में थे और बाघ उधर से आया। नहीं नहीं, बाघ अधीरता से बोला, तुम मूर्ख हो, पिंजरे में मैं था। बहुत खूब, उफ, मैं भी कैसा मूर्ख हूँ। पता नहीं आज सुबह से मुझे क्या सुनाई दे रहा है। पिंजरे में बाघ था और उधर से पंडित जी आए, फिर भी मुझे लगता है कि ऐसा नहीं था। तुम पिंजरे में नहीं हो सकते, मैं तुम्हें समझाता हूँ। बाघ गुस्से से बोलते हुए पिंजरे के अंदर चला गया। फिर बोला, मैं इसके अंदर ऐसे था। अब तो बात समझ में आ गई। हाँ बाघ भाई, अब तो यह बात मेरी समझ में आ गई, पर तुम स्वयं ही दरवाजे से बाहर क्यों नहीं आ सके, यह बात मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अरे पिंजरे का दरवाजा बाहर से बंद था। बाघ गुस्से से दहाड़ कर बोला, बाघ भाई, मैं माफ़ी चाहता हूँ। जब तक मैं किसी काम को देखता नहीं, उसे समझ नहीं पाता दरवाज़ा कैसे बंद था। उसकी इस बात पर पंडित जी ने तुरंत दरवाज़ा खींचकर बाहर से बंद कर दिया। इस पर सियार बोला, क्यों भाई बाघ, दरवाज़ा इसी तरह बंद था? हाँ हाँ, इसी तरह बंद था। बाघ ने अधीरता से सिर हिलाया। बच्चों, इस पंक्ति में एक नया शब्द है, अधीरता। अधीरता का अर्थ होता है बेचैनी, गुस्सा, परेशानी। पर अब वह कुछ परेशान सा होने लगा था। उसे नज़रअंदाज कर सियार पंडित जी की तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, पंडित जी, दुष्ट बाघ तो पिंजरे में बंद हो गया, अब आप बेफिक्र हो जाइए। बेवकूफ़ बन जाने पर बाघ ज़ोर से दहाड़ा, पर उससे बेपरवाह सियार बाघ से बोला, अब तुम इस पिंजरे में बंद रहो,
तुमने उसे ही खाने का प्रयास किया था जिसने तुम्हारी सहायता की थी, तुम्हारे प्राण बचाए थे। इसलिए न्याय के अनुसार तुम्हें यही सजा मिलनी चाहिए। इसके बाद सियार और पंडित जी अपने अपने रास्ते चले गए। बच्चों, हमें दूसरों पर दया और उनकी सहायता तो अवश्य करनी चाहिए, किंतु दया और सहायता करने से पूर्व यह भली प्रकार विचार कर लेना चाहिए कि हम उसकी सहायता करना चाहते हैं, क्या वह उसके योग्य है। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी सहायता करने पर हम स्वयं ही किसी मुसीबत में पड़ जाएं। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी बहुत मज़ेदार लगी होगी और आप इससे सीख भी पाएंगे। अच्छा बच्चों, अब इस पाठ को पढ़ना और अभ्यास भी करना।